इंडियंस मीडिया खबरें ये चला रहा है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ढाका के अंदर उनकी जान को खतरा है। शाबाश, वाह भाई वाह। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक पिंड के उस घर की तरह है जिसका चाचे के साथ शरीक है और मामे की तरफ जाने से बाप ने मना कर रखा है। पाकिस्तान के साथ तो 19 का आंकड़ा चल रहा है, अब बांग्लादेश के साथ भी शुरू कर दिए। और उनका मजहब शायद ये सिखाता है कि वो हमेशा हाथ जोड़ते हैं, वो हाथ जोड़ते रहेंगे और हम उनके हाथ तोड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने हाथ हमारा मरोड़ने की कोशिश की तो हम मरोड़ेंगे नहीं बल्कि तोड़ के दूसरे हाथ में आपका हाथ दे देंगे। और यही इस वक्त कुछ गोदी मीडिया कर भी रहा है। तो अब बीसीसीआई ये कहता है एसीसी को और मोहसिन नकवी को कि भाई हमने तो अपनी टीम नहीं भेजी, तो अब आप हमें बुला रहे हो मीटिंग के लिए, तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब इस पर जो एसीसी है या आप कह लो कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत कर रहे हैं, तो एसीसी ने ये बोला बीसीसीआई को कि अगर आप नहीं आना चाहते ढाका में तो हम तो ढाका के वेन्यू को तब्दील नहीं करना चाह रहे। सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड्स हैं वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे इनके पीछे कि बड़े बड़े भाई साहब आएंगे तो उसके बाद मीटिंग होगी। वो बड़े भाई साहब अपने घर बैठ के ऑनलाइन मीटिंग पे आ जाएं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये बोला है। मुझे इनकी समझ नहीं आती, ये छोटे छोटे मामलात में इनकी हुकूमत क्यों आ जाती है। इत्थे भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, वो गिलास में पानी दिया था, गिलास यूं नहीं पकड़ा था, फिलहाल हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, फिलहाल जगह पे हमारी मनमानी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। क्योंकि जहां मुकाबला करना चाहिए था वहां तो वो हमारे शाहीनों से, हमारी असाकर पाकिस्तान से, हमारी फौज से मुकाबला कर नहीं सके। वहां तो जाके वो शायद जो है दूसरों की गोद में बैठ गए, वहां तो जो है वो मिन्नतें समाजतें करने लगे। और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको ऑपरेशन तंदूर जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बनाया कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के अंदर होने वाली एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है और साथ श्रीलंका से भी ये स्टेटमेंट दिलवा दी है। एसीसी को उन्होंने भी अपना रिप्लाई कर दिया है कि हम भी ढाका में नहीं जाना चाहते हैं। अब ढाका में इंडियंस मीडिया खबरें ये चला रहा है कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को ढाका के अंदर उनकी जान को खतरा है। शाबाश, वाह भाई वाह। और साथ श्रीलंकन वालों ने भी कहा है कि जी हम बीसीसीआई के साथ हैं, तो लिहाजा एशियन क्रिकेट काउंसिल के वेन्यू की मीटिंग का वेन्यू तब्दील किया जाए। और इनको ये पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत इन दिनों पाकिस्तान के पास है और एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से पता है क्या जवाब गया है कि आप बड़ा बोर्ड होंगे, आपके पास पैसा होगा, आपने अपने, क्योंकि बेसिकली बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट वही कर रहे हैं जो इन्होंने एयरफोर्स लीग में, जिसमें पाकिस्तान का स्कोर 6-0 है, उसके अंदर इन्होंने अपनी जनता को खुश करने के लिए और लोकल ऑडियंस को खुश करने के लिए और वाह हासिल करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको जवाब यह दिया है कि भाईजान आप जूम के ऊपर मीटिंग अटेंड कर लीजिए। ये क्या कहना कि मीटिंग का वेन्यू तब्दील कीजिए, डे तब्दील कीजिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग को ढाका से उठा के कहीं और लेके जाइए। तो अब बीसीसीआई ने वही जो इनका पुराना एक तरीका, एक रविश रही है कि तमाम जो खेलों की बॉडीज है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेल भी, जहां जहां इंडिया ओलंपिक में तो ये बेचारे कहीं पे भी नहीं होते हैं, ओलंपिक गेम्स के अंदर जो कि बाकी खेल होते हैं उनके ऊपर, तो इन्होंने वो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई थी। तो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इनको बोला है कि जरा ठहर जाइए, आप जूम पे आ जाओ, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप अपने दफ्तर में बैठ के आप अटेंड कर लो, साउंड सिक्योर रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इन्होंने उसके ऊपर भी कहा है कि जी हम मीटिंग का बायकॉट कर देंगे अगर हमारा मुतालबा ना माना गया। इंडियन मीडिया आपको पता ही है कि लाहौर का समंदर जब से उन्होंने फतह किया है तो वो एक हाथ आगे जाके बात करते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि जनाब उनकी जान को खतरा था, तो इसलिए उन्होंने इनकार किया है। और साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के जराये ये बताते हैं कि पता है क्या बोला गया है कि अगर आप मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं श्रीलंका और इंडिया के बगैर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग नहीं होगी, तो सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड्स हैं वो हाथ जोड़ के खड़े होंगे इनके पीछे कि बड़े बड़े भाई साहब आएंगे तो उसके बाद मीटिंग होगी। वो बड़े भाई साहब अपने घर बैठ के ऑनलाइन मीटिंग पे आ जाएं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह बोला है। मीटिंग ढाका में होगी, उसी डेट को होगी, ऑलरेडी तय हो चुका है, सब कुछ फिक्स अप है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक पिंड के उस घर की तरह है जिसका चाचे के साथ शरीक है और मामे की तरफ जाने से बाप ने मना कर रखा है। पाकिस्तान के साथ तो 19 का आंकड़ा चल रहा है, अब बांग्लादेश के साथ भी शुरू कर दी है। 24 जुलाई को एशिया क्रिकेट काउंसिल का वहां पर इजलास होना है जिसकी सदारत मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं उन्होंने करनी है। मगर भारत कहता है नहीं जी उत्थे भी ऐसे नहीं जाना, बांग्लादेश ढाका में भी हमने नहीं जाना।
क्यों जी, हमारा उनके साथ भी सियासी तनाव है, आजकल उधर भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, और हमारी हुकूमत, मुझे एक इनकी समझ नहीं आती, ये छोटे छोटे मामलात में इनकी हुकूमत क्यों आ जाती है। इत्थे भी नहीं जाना, उधर भी नहीं जाना, वो गिलास में पानी दिया था, गिलास यूं नहीं पकड़ा था, फ़लाँ हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, फ़लाँ जगह पे हमारी मनमानी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। ये कब करण अर्जुन की फिल्म से बाहर निकलेंगे। ये मतलब दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी में लोग इस छोटी सतह पर सोचते हैं। मैं समझने से कासिर हूँ ये मुल्क कैसे तरक्की किया फाइनेंशियली। यकीन माने मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही है ये कौन से, और ये इस बात पर फख्र भी करते हैं। मसला ये नहीं कि जाहिल हैं, मसला ये है सीखने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब एक गलत, ऊपर से इस पर फख्र भी। मुझे इन पे समझ नहीं आती। एशिया कप इन्होंने खेलना है, फिर दूध भी देने और मिंगने डालकर, ये मुझे समझ से बाहर है। अगर एशिया कप नहीं खेलना फिर आपको वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना चाहिए। ये बात आप समझने की कोशिश करें। बात तो पाकिस्तान की है, बात एशिया कप या वर्ल्ड कप की तो है नहीं। बात है पाकिस्तान के साथ ना खेलने की, वो चाहे एशिया कप हो, वो चाहे वर्ल्ड कप हो। फिर जो मर्दी का मुजाहरा करें, फिर वर्ल्ड कप में पूल मैच में पाकिस्तान के साथ मैच मत रखें, पूल में ना रखें। जब सेमीफाइनल भी पड़ा तो फिर वो भी ना खेलें, फॉरफिट करें कि जी हम वर्ल्ड कप कुर्बान कर सकते हैं, देश शब से आगे। फिर यूँ करें आप, फिर हम मानेंगे यार, आपको सल्यूट सलाम करेंगे हम आपको, मैं भी करूँगा भाई आपको। मगर आपको भी पता आपकी इतनी औकात नहीं, इतनी वक़्त नहीं, इतना सोच ही नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, डुगडुगी बजाकर आप लोग बन जाते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इतने पढ़े लिखे, इतने प्रोग्रेसिव लोग, और फिर उस सतह पर खड़े हैं। चलो हमारे साथ तो आपकी जंग हुई है, बांग्लादेश का क्या आपके साथ लेना देना। आपके साथ बांग्लादेश कितना गोद में बैठता था, हमने कभी बोला? हसीना वाज़े साहिबा जब थी, हमने कभी बोला? हम तो उनके साथ खेलते रहे, उधर मीटिंग हुई हमने वो भी करते रहे हैं। ये जो सियासी मामलात होते हैं ऊपर नीचे रहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये भले अफ़गानिस्तान है, भले बांग्लादेश है, भले ईरान है, ये जितने मर्जी सियासी मामलात हो जाएं, आपकी तरफ चले जाएं, ये दिल से हमारे साथ हैं। जैसे हम इनके साथ दिल से हैं। ईरान कितना आपके साथ था, मुश्किल टाइम आए हम उनके साथ खड़े हुए। आज अफगानिस्तान आपकी गोद में बैठा है, उनको भी पता है आम लोगों को कि यार मुश्किल टाइम आएगा, पाकिस्तान खड़ा हुआ है। एटलीस्ट मोरल सपोर्ट होगी, लोग दुआएं करेंगे हमारे लिए। क्योंकि हमने हमेशा जो है वो पड़ोसी मुल्क के साथ स्पोर्ट्स के मैदानों में या फ़न और सकाफ़त के मैदानों में हमेशा दोस्ती का, प्यार का हाथ बढ़ाया है। क्योंकि हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हम हमेशा हाथ बढ़ाते हैं, और उनका मज़हब शायद ये सिखाता है कि वो हमेशा हाथ जोड़ते हैं। वो हाथ जोड़ते रहेंगे और हम उनके हाथ तोड़ते रहेंगे। क्योंकि अगर आपने हाथ हमारा मरोड़ने की कोशिश की तो हम मरोड़ेंगे नहीं, बल्कि तोड़ के दूसरे हाथ में आपका हाथ दे देंगे। और यही इस वक्त कुछ गोदी मीडिया कर भी रहा है। क्योंकि जहाँ मुकाबला करना चाहिए था वहाँ तो वो हमारे शाहीनों से, हमारी असाकिर पाकिस्तान से, हमारी फौज से मुकाबला कर नहीं सके। वहां तो जाके वो शायद जो है दूसरों की गोद में बैठ गए। वहां तो जो है वो मिन्नतें समाजतें करने लगे कि जो है वो अमन किया जाए, सुलह किया जाए, सफेद झंडे लगाए गए पोस्टरों के ऊपर। और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसको ऑपरेशन तंदूर जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बनाया, हमारी जो वजारत खारजा ने बनाया, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया, उसके लिए हमारे जो मीडिया ने बनाया, उसके लिए हम सब ने मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट की और भारत को बता दिया कि उसका असल और मकरू चेहरा क्या है। लेकिन शायद वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जो है वो 100 साल भी अगर सीधी करने की कोशिश करो तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अभी भी भारत में कुछ ऐसा मीडिया ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कुछ ऐसे एंकर्स हैं कि जब उनकी पिटाई हो रही थी और बड़ी मुश्किल से उनके जो यतीमों के जो सरपरस्त थे उन्होंने बीच में आकर जो है जिस तरह से सुलह करवाई है, जिस तरह से जंगबंदी करवाई है, एक रिलीफ भारत को फराहम किया, उस वक्त उन्होंने उन सरपरस्तों को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। क्योंकि शायद वो ये चाहते हैं कि भारत सफ़े हस्ती से मिट ही जाए। उनकी जबान जो है, जो काली जबान है, वो जो है वो कायम रहे, लेकिन भारत सफ़े हस्ती से मिट जाए। और अगर उन यतीमों के सरपरस्त उस वक्त सामने नहीं आते तो शायद इस मरतबा जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में शायद इस मरतबा ऐसा हो भी जाता। जिस तरह बाबर अहमद सिद्दू और हमारी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो बाबर अहमद सिद्दू की क़यादत में, इस तरह पाकिस्तानी शाहीनों ने जो कारनामे दिखाए वो हमेशा हर मुल्क की जो है वार स्टडीज़ में निसाब का हिस्सा रहेंगे कि किस तरह अफवाज पाकिस्तान ने जो भारत को करारा जवाब दिया। क्योंकि उस मैदान में तो वो जीत नहीं सके, एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स में वो पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की टीम है, पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम है, इन दोनों टीमों को एशिया कप खेलने के लिए भारत का दौरा करना है। लेकिन वहाँ पहले से कैसे फिजा बनाई जा रही है कि पाकिस्तान को वहाँ ना आने दिया जाए। हम भी वहाँ आने के लिए तड़प नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो आपको यहाँ बुलाते हैं और फिर बड़ी खुशी से जो है वो इस तरह का एक चाय का कप पेश करते हैं। और अपडेट ये आ रही है कि एशिया कप को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अब सरबराह है, तो उन्होंने एक मीटिंग जो है बुला ली है। और मीटिंग जो है वो ढाका में रखी गई है, बांग्लादेश में इसको जो है शेड्यूल किया गया है। लेकिन इंडिया हो गया
और साथ में श्रीलंका हो गया, दोनों जो है वेन्यू को तब्दील करने का कह रहे हैं और दोनों ने बांग्लादेश में आने से मना कर दिया है। लेकिन एक और ऑप्शन मौजूद है और वो है ऑनलाइन का, और इससे पहले भी होता रहा है कि अगर कोई ज्यादा मसरूफ होता है या किसी का कोई मसला बना होता है तो वो ऑनलाइन भी जो है इस इजलास में शिरकत कर सकता है, चाहे वो फिर इंडिया के सरबराह हो या फिर जो है श्रीलंका के सरबराह हो। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली लग ऐसा रहा है कि शायद वेन्यू को तब्दील कर दिया जाए। फिलहाल तो कह रहे हैं कि यार वेन्यू तब्दील नहीं होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेन्यू को तब्दील करके दुबई कर दिया जाए, क्योंकि सबके लिए आसानी रहती है दुबई में। क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली आईसीसी की मीटिंग में भी कहा जा रहा था पहले के एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान होंगे तो वहां पे शिरकत कर लेंगे, लेकिन फिर अब बाद में फैसला किया, कल ये फैसला किया गया कि ढाका में एक बहुत टाइम के बाद एसीसी की मीटिंग हो रही है तो ढाका में करवाई जाएगी और 24 जुलाई इसकी तारीख रखी गई और एसीसी ने तमाम बोर्ड्स मेंबरान को भिजवा दिया कि 24 जुलाई को आप ढाका आ जाइए। लेकिन आपको पता है कि जो भारत है उसने रिसेंटली जो बांग्लादेश की सीरीज है वो कैंसिल किया और वजह जो उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी थ्रेट है हमारी टीम को। तो अब बीसीसीआई ये कहता है एसीसी को और मोहसिन नकवी को कि भाई हमने तो अपनी टीम नहीं भेजी ढाका बांग्लादेश जो 3 T20 और 3 ODIs थे, तो अब आप हमें बुला रहे हो मीटिंग के लिए तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब इस पर जो एसीसी है या आप कह लो कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत कर रहे हैं, तो एसीसी ने ये बोला बीसीसीआई को कि अगर आप नहीं आना चाहते ढाका में तो हम तो ढाका के वेन्यू को तब्दील नहीं करना चाह रहे। आईसीसी में भी ऐसा हुआ है और एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी कभी कभी हुआ है कि ऑनलाइन आ जाते हैं, कि आप जूम या स्काइप के थ्रू आ जाओ मीटिंग में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि एक तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कहा और दूसरा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के जो सिल्वा साहब हैं उन्होंने भी कह दिया हम भी नहीं आ रहे, उनका कोई इशू नहीं है। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया बीसीसीआई पर कितना भड़का हुआ है। इनके भड़कने की वजह यह है कि एशिया कप 2025 सितंबर में खेला जाना है, जिसकी मीटिंग 23 जुलाई को ढाका में होना था, लेकिन बीसीसीआई ने ढाका जाने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि जो हालात भारत पाकिस्तान के हैं शायद वही हालात भारत बांग्लादेश के भी बनते जा रहे हैं। बीसीसीआई ने एसीसी से कहा है कि आप ढाका में होने वाली इस मीटिंग का वेन्यू चेंज करें। मजे की बात यह है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान भी भारत के साथ खड़े हैं, जिससे इन पाकिस्तानियों को और भी ज़्यादा मिर्ची लग रही है कि बीसीसीआई ने एक बार फिर से अपने पैसों का रौब झाड़ते हुए श्रीलंका अफगानिस्तान को भी अपने साइड कर लिया है। भारत एशिया कप 2025 का होस्ट नेशन है, लेकिन एसीसी का चेयरमैन पाकिस्तानी मोहसिन नकवी है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।